कोई माइक्रो। Good morning everyone. Today we will start next chapter and the third unit of our 11th biology cell. ठीक है, चैप्टर का नाम है चैप्टर 8 है एंड सेल द मैम चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स हुए नहीं थे क्या? क्वेश्चन आंसर नो मैम। करवा दिए थे ना मैंने, तुम थे नहीं क्या? नो मैम नहीं करवाए। नहीं करवाए, लाओ अभी करवाते हैं। तो बुक रुको, तो पहले आपको क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। इसको डिलीट ही मार देते हैं। चैप्टर 7 एक्सरसाइज है ना, क्योंकि इसमें देखो सारा कुछ तो है नहीं, फटाफट हो जाएगा ये। और देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर कौन सा निकाला है बेटा? वन आपको करना नहीं है क्योंकि कॉकरोच रिड्यूस्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपको करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 अर्थवर्म का है, वो भी करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड? बताओ, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? मैम 2 कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से? मैम, ब्लड वेसल्स, वो ब्लड्स एंड ब्लड वेसल्स। मैम ब्लड सॉरी क्या लिखूं? ब्लड क्या लिखूं? पढ़ना नहीं है कुल मिला के। ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड सेल्स फर्दर डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये है इसका आंसर। मेरे पता ना कौन से नहीं करने हैं बेटा देखो क्वेश्चन 5 तक नहीं करने, क्वेश्चन नंबर 5 तक नहीं करने क्योंकि वो कॉकरोच और अर्थवर्म वाले, तो वो रिड्यूस्ड है अपना सिलेबस। अभी क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको करना है कि व्हाट आर द फॉलोइंग एंड वेयर डू यू फाइंड देम इन द एनिमल बॉडी? ये सब क्या है और एनिमल बॉडी में ये आपको कहाँ देखने को मिलते? कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या होती है? फर्स्ट है कॉन्ड्रियोसाइट्स। कुणाल आंसर करो वरना ऐसे ही रह जाओगे। सुलोचना आंसर करो, एक्सोन्स क्या होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ होती है? आपका UT2 का सिलेबस भी बता देती हूँ मैं। सेकेंड यूनिट जो है वो 3 चैप्टर कंप्लीट है, उसके अंदर सुन लो आप सब लोग, 5, 6, 7 तीनों चैप्टर आएंगे। हाँ अब इसका आंसर करो, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होती है? ब्लैंक फेसेस अगेन, सेल्स ऑफ कार्टिलेजेस। कहाँ प्रेजेंट होती है? कार्टिलेज के अंदर, लैक्यूना में। एक्सोन्स क्या होते हैं? इसका तो आंसर आता होगा सबको। क्या होते हैं एक्सोन्स? न्यूरॉन के अंदर होते हैं। यस, प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स। सीलिएटेड एपिथेलियम क्या है? मैम ये सिंपल कॉलुमिनर और क्यूबोइडल एपिथेलियम को दोनों को मिला के वो था। दोनों को मिला के नहीं, दोनों से बनती है सीलिएटेड एपिथेलियम। जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यहाँ पे ये इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट हो गई। ये
जैसे ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम है, इसके ऊपर ये सीलिया प्रेजेंट हो गई, तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम बन गए है ना। जब क्यूबॉइडल कॉल्यूमनर के ऊपर सीलिया की प्रेजेंस होगी तो वो सीलिएटेड एपिथेलियम बन जाएंगी। कहाँ प्रेजेंट होती है ये? ब्रोंकाई की ओविडक्ट्स में। ओविडक्ट्स हो गई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, पीसीटी हो गई, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, इन सब में सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। क्लियर? कोई है जिसको नहीं समझ में आया? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। एपिथेलियल टिश्यू का डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो देखो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं ना, सिंपल और कंपाउंड। एंड कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर? सिंपल एपिथेलियम वापस कितने टाइप की होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम, यस। दूसरी क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर, और तीसरी कॉल्यूमनर। है ना। अब डायग्राम बनाने हैं तो देखो डायग्राम की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्क्वैमस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, मैंने नोट्स कहाँ तक सेंड किए हुए आपको वो भी बता देना मुझे, भूल जाती हूँ। क्यूबॉइडल, क्यूब्स बनाने, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गई, इसके अंदर न्यूक्लियस दिखाना आपको अच्छे से। कॉल्यूमनर एपिथेलियम बनानी है, ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम हो गई, ठीक है ना। ये सीलिएटेड हो गई, ये क्यूबॉइडल सीलिएटेड हो गई, ये सिंपल हो गई। तो यहाँ पे आप फिर लिखोगे सीलिएटेड के आगे सीलिएटेड का डायग्राम भी बनाओगे, ठीक है। फिर ग्लैंड्यूलर भी लिखोगे, तो ग्लैंड्यूलर का डायग्राम भी बनाना है इस तरीके से, पिक्चर शेप, और उसके एग्जांपल्स लिख देना बस। कंपाउंड मैम 2D में बनाना है ना? क्या? मैम 3D में थोड़ा बनाना है। नहीं 3D में कैसे, इतनी दिक्कत नहीं करनी है, बुक में आराम क्या से। दे रखा था इसलिए। कोई बात नहीं, जैसा होता है ना वैसा इजीली बना सकते हो, साफ सुथरा। ये कंपाउंड लेयर्स के अंदर बनाना है आपको, ठीक है। 3-4 लेयर स्ट्रेटिफाइड बताना है, लेयर्स होती है इसके अंदर। ये कंपाउंड एपिथेलियम, बस। और कोई लेबलिंग है नहीं इसके अंदर, सिर्फ सेल्स के स्ट्रक्चर है। कर लोगे एपिथेलियम के डायग्राम्स? मैम ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या क्या करना है देख लो अभी। सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम के बीच में डिफरेंस बताना है, बता दोगे? अभी हमने किया ही है, वो स्ट्रेटिफाइड होती है, नॉन स्ट्रेटिफाइड होती है। कार्डियक मसल्स एंड स्ट्राइटेड मसल्स क्या होती है? कार्डियक मसल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? हार्ट के अंदर है, हार्ट के अंदर, वेरी गुड। स्ट्राइटेड मसल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है? इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स। मैंने तब भी कहा था ये नाम ऐसे ही आएंगे। मैम ये लिम्स में प्रेजेंट होती है। पूरे बोन्स के ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो यही होती है। दूसरा ये नॉन वॉलेंट्री टाइप होती है, वॉलेंट्री टाइप होती है, ब्रांच्ड होती है या अनब्रांच्ड होती है। इनके ऊपर फुल्ली स्ट्राइरेशन प्रेजेंट होते हैं, बैंड्स प्रेजेंट होते मैम हैं। वॉलंटरी का मीन्स क्या होता है? मतलब हमारी इच्छा के अनुसार, ऐच्छिक, हिंदी में जिसको बोलते हैं ऐच्छिक पेशिया, हमारी इच्छा के अनुसार हम वर्क करवाएंगे। जैसे अभी मैं ये कर रही हूँ, Okay, मेरी ma'am. इच्छा है ना। हार्ट हमारी इच्छा से नहीं पंप करेगा, वो ऑर्गन्स हमारी इच्छा से नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सी, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर।
dense regular and dense irregular tissues. मैम रेगुलर तो मैम टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में प्रेजेंट होती Yes, है, very बट good. इरेगुलर जो है वो स्किन में प्रेजेंट होती है। और लिगामेंट्स, लिगामेंट्स क्या होते हैं? बोन टू बोन जंक्शन पे, बोन टू मसल जंक्शन पे टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं। रेगुलर फॉर्म्स होते हैं इनके, कोलेजन फाइबर आपको रेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा। डेंस इरेगुलर किसी भी तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है इसके अंदर, है ना, जगह फिल करनी है तो कैसे भी बस भरना है फाइबर को, तो ये प्रेजेंट होता है स्किन के अंदर। ये है इसके अंदर डिफरेंस। किसके एग्जाम्पल है ये? लूज कनेक्टिव टिश्यू के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडिपोज एंड ब्लड टिश्यू। एडिपोज एंड ब्लड टिश्यू बताओ। मैम ब्लड टिश्यू में तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। यस, एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होता है? फैट टिश्यू होता है, मैम स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू का ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे हम इसके अंदर कि ये स्किन को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। क्लियर? ये एडिपोज और सिंपल ग्लैंड एंड कंपाउंड ग्लैंड। कैन यू एक्सप्लेन दिस? सिंपल ग्लैंड एंड कंपाउंड ग्लैंड। मैम सिंपल ग्लैंड तो यूनिसेलुलर होती है, लेकिन कंपाउंड ग्लैंड से मल्टीसेलुलर होती है। Yes, they have particular glandular body. जिससे पर्टिकुलर हार्मोन का सिक्रीशन होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज कंपाउंड ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज सिंपल ग्लैंड। जो अभी हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियम से जो ग्लैंड्स बनाई है वो सिंपल ग्लैंड्स के अंदर आती है। सो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है? कर ले, सिर्फ Yes, ma'am. क्लियर नहीं होना है, पढ़ना भी है, उसको आंसर भी आना चाहिए आप लोगों की साइड से, आता ही नहीं है कभी। अब क्वेश्चन नंबर 10, ऑड, ऑड चूज करना है। 9 नहीं करना क्या? क्या 9 9 करना है ना? 9 अभी तो बता दिया आपको मैंने, डिफरेंस जो थे वो 9 के ही थे ना। क्वेश्चन नंबर 10, और चूज करना है। फर्स्ट ग्रुप है एरियोलर टिश्यू, ब्लड, न्यूरॉन और टेंडन्स। इसमें से अलग कौन सा है? एरियोलर, ब्लड, न्यूरॉन और टेंडन्स। कौन सा ऑड लग रहा है आपको? मैम एग्जांपल बताना है किसका? ऑड इनमें से अलग कौन सा लग रहा है वो बताना है। बच्चों की तरह स्मॉल क्लासेस में नहीं करते थे हम। टेंडन, टेंडन, वाई? मैम न्यूरॉन। न्यूरॉन, बिकॉज ये न्यूरल टिश्यू है, बाकी सब कनेक्टिव टिश्यू है। देन बी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड कार्टिलेज। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, कार्टिलेज होगा। सी है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, सैलाइवरी ग्लैंड और लिगामेंट। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, तीनों ग्लैंड है और लिगामेंट्स अलग होते हैं। और डी और सी नहीं करने हैं। मैच द कॉलम्स के अंदर भी आपको 2 ही करने हैं। एक तो है ऑस्टियोसाइट्स वाला और दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम। तो ए और एफ ही करना है, ठीक है? ए और एफ। कंपाउंड एपिथेलियम स्किन है, ऑस्टियोसाइट्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है? बोन्स के अंदर, बोन्स बनाने वाली जो सेल्स होती है उसके अंदर। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर में। मैम एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे? नहीं, मैं तो एमसीक्यू पैटर्न दूंगी, ये तो सीबीएसई का पैटर्न है ना, अपने आरबीएसई में ये फॉलो नहीं होता। हाँ, हम बना देते हैं, मैच द फॉलोइंग होता है, ऑड वन चूज करो, तो वो मैम लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं बायो में कि शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं? दोनों ही आएंगे, ओके। ठीक है? तो बहुत कम है क्वेश्चन आंसर तो इसके, नियर अबाउट 4-5 ही है, और बहुत ही छोटे छोटे कर लेना उनको। और डायग्राम वाला जो था ना एपिथेलियल टिश्यू वाला, वो मत करना, क्योंकि वो नोट्स में कर लिया होगा। नोट्स में डायग्राम्स बना लेते हो तो वापस फिर वो क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? मैम आप यस मैम।
करवा दिए। क्या? मैम आपने 7 चैप्टर के नोट्स तो सेंड ही नहीं किए। हाँ तो मैंने पूछा था ना कितने के कर दिए, कोई बात नहीं आज कर लेंगे। चैप्टर 7 के है ना, 6 तक कर दिए मैंने सेंड। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी आज सेंड कर दूंगी, फिर उसको कंप्लीट कर लेना। और सितंबर 1 से ओपन होने का है, तब तक अपना वर्क कंप्लीट करके रखना। यस युवराज, आप क्या पूछ रहे थे? मैम कौन कौन से चैप्टर करवा दिए आपने? मैंने 7 तक कंप्लीट करवा दिए। यस मैम। ठीक है, चैप्टर 7 कंप्लीट करवा दिया। एक मिनट।